स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। इनकी पहुंच उन नेताजी से है, चेला बन जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। अजीबो एक दिन हमसे बोला गुरुजी फोटो दे दो एक, हमने क्या करेगा? बोले दुकान में लगाऊंगा। तो मैंने कि भगवान की तस्वीर नहीं लगी? बोले भगवान की है। तो बोले मेरी घी की दुकान है, कसम खाने के लिए चाहिए। गुरुजी की कसम खा रहा हूँ, शुद्ध घी है। हम लोगों का यही उपयोग रह गया है, तो कसम खाएगा। इंद्र ने भूल कर दी और अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति का सम्मान नहीं कर पाया। बृहस्पति नाराज होकर चले गए। ये नारायण के पास जाकर के बोले, अरे परमात्मा गुरुजी गुस्सा हो गए, हमें यज्ञ करना है। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बता दिया कि कुछ दिनों के लिए त्वष्टा के बेटा विश्वरूप को गुरु बना लो। और इन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बना के और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब ये विश्वरूप जो है वो राजा बलि का भांजा है, ये रचना का बेटा है। ये जब यज्ञ करता है तो देवताओं को आहुति देने के साथ में अपने मामाओं को भी आहुति देने लगता है। इंद्र को पता लगा तो क्रोध आ गया और इसके तीनों सिरों को काट डाला। इसके 3 सिर थे, सोमपीठम सुरापीठम। एक से सोमपान करता है, दूसरे से मदिरा पान करता है और तीसरे मुख से ये अन्न भक्षण करता है। जब विश्वरूप को मारा, इसको ब्रह्म हत्या लग गई। 4 जगह पर उस ब्रह्म हत्या को बांटा। पहला दिया धरती को, जो ऊषर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। धरती को वरदान दिया कि जो गड्ढे तुम में खोद के लोग चले जाते हैं, बरसात के जल से जो माटी आएगी ये समतल हो जाएगा। दूसरा भाग दिया वृक्षों को, जो गोंद होता है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। वैष्णव लोगों को गोंद नहीं खाना चाहिए। इनको वरदान दिया कि पर्वत पर, जंगलों में, पहाड़ियों में तुम्हें जो काट के फेंक जाते हैं, तुम अपने आप ही अंकुरित होने लगोगे। और तीसरा भाग दिया जल को, जो जल में फेन होता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इनको वरदान दिया जिसमें मिल जाओगे तद्रूप हो जाओगे। और एक भाग दिया माताओं को, स्त्रियों को। मासिक स्राव होना ही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इन्होंने वरदान मांगा, अगर पूर्ण कालिक गर्भ की स्थिति में हम अभिसार में रत हो जाएं तो हमारे गर्भस्थ शिशु को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और इंद्र ने वरदान दे दिया। 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इस विश्वरूप ने राजा बलि को नारायण कवच का उपदेश दिया है।